हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉडरेशन इंस्टीट्यूट। मैं अनिल मिश्रा आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर, जो कि बेसिकली डिपेंड है इंट्रोडक्शंस। आज की क्लास में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को डिफाइन करने वाले हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, इसको कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का रिलेवेंस क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डिफिनेशंस क्या है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर की हम बातें करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे व्हाट डू मीन बाय इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या फिर व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को ही हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से हमें डिफाइन करना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है। तो हम कहेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक बेसिक सब्जेक्ट है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं या फिर प्रेडिक्ट करते हैं किसको, द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी पे फोर्स के इफेक्ट को हम देखते हैं। तो कह सकते हैं, मान लीजिए अब रिजिड बॉडी की मैंने बात की, तो रिजिड बॉडी हमारे पास दो तरह के बॉडी हो सकते हैं। रिजिड बॉडी वो बॉडी जिसपे फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी डिफॉर्म न हो। डिफॉर्मेबल बॉडी वो बॉडी होते हैं जिन्हें फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी क्या हो, डिफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात है वो ये है कि ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक बेसिक सब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, डिस्क्राइब्स कर रहा है और प्रेडिक्ट्स कर रहा है किसको, इफेक्ट ऑफ फोर्स को, किस पर, रिजिड बॉडी पे। ठीक है, और डिटेल्स में हम डिफाइन करना चाहें कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, इट इसेंशियली डील्स with the study of bodies at rest or in motion when subjected to external mechanical disturbance। मतलब इस सब्जेक्ट में हम ये भी देखने वाले हैं, डील्स करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं किस बॉडी कब, जब वो रेस्ट में भी है, मोशंस में है और हमने उस पर कुछ मैकेनिकल डिस्टर्बेंस लगा रखा है। मैकेनिकल डिस्टर्बेंस मतलब क्या, मैकेनिकल डिस्टर्बेंस मतलब हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स की वजह से उसमें मैकेनिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो दूसरे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, इट एसेंशियली डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडीज एट रेस्ट और इन मोशंस व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल मैकेनिकल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बेहतर तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस की मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंस, और रिलेवेंस का मतलब है वो किस, उसका संबंध किस सब्जेक्ट से या फिर कहां से आया है, किससे रिलेटेड है। तो सिग्निफिकेंस की बात करो तो सिग्निफिकेंस के लिए सबसे अच्छी बात हम जानते हैं, यदि हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, आर्किटेक्ट इंजीनियर, यदि इन इंजीनियर्स को ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो ये अपने इंजीनियरिंग वर्क को बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज बनाने के लिए हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छे से आना चाहिए, हमें बीम आना चाहिए, हमें ट्रस आना चाहिए, कहाँ मतलब कितना फोर्स कैसे लगेगा, क्या लोड होगा, उसका क्या सपोर्ट पे रिएक्शंस आएगा, तो ये सब बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। तो सिग्निफिकेंस में मैं बोलूं तो मैं कहूंगा अ नॉलेज ऑफ इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं, कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं। इज मस्ट फॉर ए इंजीनियर इंगेज्ड इन अ डिजाइन। जो डिजाइन इंजीनियर है, डिजाइन में जो इन्वॉल्व है या फिर उनका जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो किसी भी चीज को डिजाइन करेंगे, फिर हमारा जो साइट इंजीनियर है उसको कंप्लीट कराएगा, कंस्ट्रक्शंस करेगा। तो हमने क्या बोला, फॉर इंजीनियर्स इंगेज्ड इन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ वेरियस मशीन्स एंड स्ट्रक्चर्स। मैकेनिकल इंजीनियर्स बेसिकली जो वर्क करते हैं वो मशीन्स के लिए काम करते हैं। हमारा सिविल इंजीनियर हमारे जो होते हैं वो कंस्ट्रक्शंस के लिए, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, ब्रिज कंस्ट्रक्शंस, रोड कंस्ट्रक्शंस। तो इन दोनों इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग दोनों के लिए हमारा जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर सिग्निफिकेंस में और ज्यादा यदि हम डिटेल में हम बातें करें या फिर हम थोड़े से अपनी बातों को और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे कि मैकेनिक्स प्ले करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, मशीन एलिमेंट्स। मशीन एलिमेंट्स जैसे मशीन टूल्स है, हमारे पास लेथ मशीन्स हैं और भी ढेर सारे ऑटोमोबाइल्स है, पिस्टन है, दुनिया भर की मतलब मशीन्स है, वहां की मैं बात कर रहा हूँ। मशीन एलिमेंट्स, इट इज द फंडामेंटल सब्जेक्ट फॉर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। मैंने आपसे कहा ना आर्किटेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। आज के डेट में तो सभी इंजीनियरिंग कंबाइन हो रही है, तो सभी इंजीनियर्स को इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए हमारा जो बेसिक्स फिजिक्स होता है +2 में, वहां पे मैकेनिक्स एज ए कॉमन सब्जेक्ट है, सभी को अच्छे से आना चाहिए। अब रिलेवेंस की बात करें तो मैं कहूंगा इट इज रिलेटेड
विद द सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये जो बातें हम कर रहे थे ना, ये जो हम यहां से यहां तक की बातें कर रहे हैं ना, तो ये कह सकते हैं क्या है, सिग्निफिकेंस है। क्या है? सिग्निफिकेंस। ठीक है। और इसकी हम बात करें तो ये हम क्या कर सकते हैं, रेलेवेंस। ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने देखा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, रिलेवेंस क्या है, इन दोनों की बातें हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब नेक्स्ट हम बातें करने वाले हैं, ये जो सब्जेक्ट है ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, तुम डिवाइड करना चाहे ना तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तुम कहें द सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स यहाँ पे, द सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी इज डिवाइडेड into two part. फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स, सेकंड वन इज डायनेमिक्स। स्टैटिक्स की बात करें, स्टैटिक्स हमेशा जब भी आपसे बोला जाए स्टैटिक्स में, स्टैटिक्स का मतलब ही है कि वो रेस्ट कंडीशंस में होगा। किसमें होगा? रेस्ट। उसमें मोशंस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं स्टैटिक्स डील्स विद द फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशंस एंड इफेक्ट्स ऑन अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम। यहां पे इक्विलिब्रियम दैट इज ऑब्सोल्यूट और रिलेटिव रेस्ट। इस दुनिया में हमारा एक रेफरेंस ऑफ फ्रेम है। बहुत ज्यादा डिटेल्स में जब हम बातें करेंगे तो हर एक बॉडी किसी न किसी की रेफरेंस में बातें कर रहे हैं, रिलेटिव एनालिसिस देख रहे हैं, तो या फिर हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट भी। तो इसको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो इस रूम को एज ए रेफरेंस लो तो मैं सही में खड़ा हूं, लेकिन अर्थ को यूनिवर्स के रेफरेंस में देखूंगा तो नहीं, मैं रोटेट हो रहा हूँ अर्थ के साथ, रेस्ट में नहीं हूं, मैं मोशंस में हूं, क्योंकि हमारी अर्थ जो है रोटेट कर रही है। तो इसी बातें कही है। तो हम रेफरेंस कुछ भी ले लेंगे, रेफरेंस के रेफरेंस से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है रेस्ट में होगा। जैसे मान लीजिए कि इस रूम में जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी रेस्ट में हैं। रेफरेंस मैंने क्या ले लिया? रूम। जैसे मैं यही का यही खड़ा हूं, इस रूम के रूम को एज ए रेफरेंस लिया, तो मैं क्या बोलूंगा? रेस्ट कंडीशंस में हूं। ठीक है। तो स्टैटिक्स क्या करता है? स्टैटिक्स में हम फोर्सेस को डील करते हैं, उनके इफेक्ट को भी देखते हैं उस बॉडी पर। कोई बॉडी है, उस पर हमने फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, लेकिन बॉडी किस कंडीशंस में है? रेस्ट कंडीशंस में है। दूसरा जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स में हम क्या डील्स करते हैं? स्टडी करते हैं। यहां पर इफेक्ट ऑफ फोर्स को फिर से स्टडी करेंगे, लेकिन बॉडी कैसे होगा? मोशंस में होगा। बॉडी कैसे होगा? मोशंस में होगा। तो हमने देखा डायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडीज इन मोशंस। अब डायनेमिक्स को फर्दर हम डिवाइड करना चाहे तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है? काइनेमेटिक्स। सेकेंड जो है वो क्या है? काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स दोनों में बॉडी मोशंस में है। तो काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशंस को कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब फोर्स, ये कॉज ऑफ मोशंस को नहीं कंसीडर करते हैं, या फिर कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ कॉज ऑफ मोशंस। काइनेमेटिक इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शंस ऑफ मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ कॉज ऑफ मोशंस। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशंस, इन सब की बात कर रहे हैं, लेकिन विदाउट टेकिंग अकाउंट ऑफ द फोर्सेस। मतलब कहने का मतलब एक सिंपल सी बात मैं आपसे बोल लूं कि काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स में हम बॉडी की एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, लेकिन फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी मोशंस का जो कारण है ना वो फोर्स है। कॉज ऑफ मोशंस क्या है? फोर्स। लेकिन फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स में, और काइनेटिक्स में स्टडी करेंगे। यहां पे हमारा जो काइनेटिक्स है, इन काइनेटिक्स बोथ द मोशन एंड इट्स कॉज आर कंसीडर्ड। मतलब कहने का मतलब है यहां पे हम फोर्स को भी कंसीडर करेंगे और बाकी जो फिनोमेना हो रही है उनको भी हम कंसीडर करने वाले हैं। तो ये जो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होगा ना, उसे हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक्स। तो मैंने आपको बोला कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला स्टैटिक्स है, दूसरा डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में बॉडीज किस में है? रेस्ट कंडीशंस में है। डायनेमिक्स में बॉडी कैसे है? मोशंस में। डायनेमिक्स को फर्दर आप डिवाइड करना चाहे तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला क्या है? काइनेमेटिक्स, दूसरा काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में कॉज ऑफ मोशंस को कंसीडर नहीं करते हैं, फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स में। यहां पे हम क्या पढ़ने वाले? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब बातें, लेकिन फोर्स की एनालिसिस नहीं करेंगे। लेकिन काइनेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशंस और जो मोशंस है इन दोनों को भी स्टडी करने वाले हैं। बोथ द मोशंस एंड इट्स कॉज आर कंसीडर्ड। तो ये हमने देखा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हमने डिवाइड किया। अब बात आता है कुछ बेसिक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट
कि मैटर क्या है। तो मैटर कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो वही मैटर की बात है। पदार्थ क्या होता है, तो ये आप क्या कहेंगे, इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पजेस मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू एनी एक्सटर्नल फोर्स। कुछ भी, एनीथिंग्स, कुछ भी हो सकता है जो क्या करे, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और कुछ मास हो उसमें और रेजिस्टेंस ऑफर करे। कब, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर। मैटर क्या हो सकता है, आयरन, स्टोन, वुड, सॉल्ट, ये सब क्या है, मैटर है। ठीक है, तो सिंपल सा डिफिनेशन से मैटर आपको क्लियर रहेगा। दूसरी बात यदि हम बोले पार्टिकल क्या है, पार्टिकल, तो आप कहेंगे पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट दैट हैज इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम, जिसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल वॉल्यूम है। आप बोलते हैं ना स्मॉल पार्टिकल, तो उसका वॉल्यूम क्या है, स्मॉल है। और आप कहेंगे ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल स्पेस, बिल्कुल ना के बराबर स्पेस ऑक्यूपाई करा है, बट हैज अ मास, लेकिन कुछ न कुछ उसका मास है। उसे हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। जैसे आप छोटे से ना माइक्रोस्कोप से एक छोटा सा पॉइंट, मतलब छोटा सा पार्टिकल उठा के रख दिया, तो आपने कहा एक पार्टिकल है जो कि नेग्लिजिबल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसका बहुत ही ज्यादा स्मॉल वॉल्यूम है और उसमें कुछ मास है और किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल। तो एक लाइन में डिफाइन, पार्टिकल हैज एन ऑब्जेक्ट दैट हैज इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम, ऑक्यूपाइज नेग्लिजिबल स्पेस, बट हैज अ मास व्हिच कैन बी कंसीडर्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट, इज नोन एज पार्टिकल। उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल के बाद अब छूट नेक्स्ट मैं बोलना चाहूं तो यहां पे मैं कुछ चीजों को जानना जरूरी है, जैसे स्पेस। स्पेस क्या होता है, स्पेस, देखिए स्पेस को जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस क्या है, एक रीजन, स्पेस इज ए रीजन विच एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शन। जैसे हमने देखा ना, एक्स डायरेक्शंस, वाई डायरेक्शंस, जेड डायरेक्शंस, तो ये क्या है, स्पेस। हम कभी कभी जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, या फिर और ढेर सारे मैथमेटिकल फेनोमेना होते हैं। वहां स्पेस का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड। मतलब हमारा ये जो यूनिवर्स है, हम इसे तीन डायरेक्शंस में हम अभी कंसीडर करते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड से सब कंप्लीट हम हमारे पास पूरा ये यूनिवर्स आ सकता है, एक्स में जाए, वाई में जाए, जेड में जाए, 3D बन गया। ये 3D तो है। तो उसी स्पेस की बात करें, स्पेस क्या है, स्पेस इज ए रीजन विच एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शंस एंड कंटेन्स एवरीथिंग इन इट। एग्जांपल सन, मून, स्टार्स, ये सब किसमें है, स्पेस में। स्पेस एक्चुअली में एक डिस्टेंस होता है जो कि इनफाइनाइटली लार्ज, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शंस में, उसी को हम स्पेस करें। तो स्पेस को और ज्यादा डिटेल में डिफाइन करें या समझना चाहे तो हम कहेंगे पोजीशन ऑफ बॉडी इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस सिस्टम। किसी रेफरेंस, कभी कभी होता नहीं है कि हम कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर हमारे पास कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, हमने कोई पॉइंट पी बना दिया, उस पॉइंट पी को जो है यदि हम डिनोट करना चाहें तो एक्स वाई के टर्म में, कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से उसकी डिस्टेंस एक्स है, वर्टिकल एक्सिस से वाई है, तो ये एक्स वाई। यदि मान लीजिए उसे हम 3D में दिखाना चाहते हैं तो एक्स वाई जेड तीनों डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट ओ से हम डिफाइन करते हैं। तो वहां पे हमने कुछ रेफरेंस ले रखा है, जैसे एक में हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रेफरेंस ले लिया, वर्टिकल एक्सिस को रेफरेंस ले लिया, एक में ओरिजिन पॉइंट ओ जहां पे एक्स वाई जेड तीनों मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा इन स्पेस पोजीशन ऑफ बॉडी इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस सिस्टम। और आप कह सकते हैं पोजीशंस ऑफ एयरक्राफ्ट इन स्पेस इज फाउंड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। तो ये सब स्पेस कहने का मतलब क्या है, स्पेस सिंपल सी बात है, स्पेस इज ए रीजन। स्पेस क्या है, रीजन है जो कि एक्सटेंड होता है इन ऑल डायरेक्शंस एंड कंटेंट एवरीथिंग इन इट। ये डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशंस है। बाकी जितनी भी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, वो सब एक्सप्लेनेशन है। वो क्या है, इसके एक्सप्लेनेशन है। तो आसानी से हम देख सकते हैं, जैसे अर्थ पोजीशन ऑफ बॉडी इज डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ परमानेंट स्टेशन ऑन अर्थ बाय टेकिंग मेजरमेंट। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, दिल्ली में खड़ा हूँ, आप खड़े हो मुंबई में, मुंबई से मेरी दूरी कितनी है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह की मैं डिस्टेंस देख रहा हूँ, एक मैंने परमानेंट स्टेशन मान लिया, उसे एज ए रेफरेंस ले लिया। तो इसकी बात यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो स्पेस के बाद टाइम की बात करें तो टाइम क्या है, तो टाइम कह सकते हैं टाइम इज ए मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। मतलब कोई इवेंट्स हुआ उसने कितना ड्यूरेशन लिया, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, ये क्या मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। एक इवेंट्स होने में उसने कितना वक्त लिया,
उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम। इसे टी से डिनोट करते हैं। टाइम को जो डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, वो ये है कि हम कह सकते हैं, ये हमने पहले से पढ़ चुके हैं। जो हमारे पास बेसिक साइंस से जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं ये यूनिट है। The unit of time is a second, which is a convenient fraction of the period of the Earth's rotation, that is 1/86400 of an average solar day। एक सोलर डे का 1/86,400, आप इसमें 86,400 ऑफ एन एवरेज सोलर डे। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में जो टाइम का यूनिट है वो क्या है, सेकेंड है। और इसे दूसरी तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये ड्यूरेशन इक्वल है 9192631770, पीरियड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम 133 एटम। ये सिंपल बेसिक सी बातें हम पहले से जानते हैं, ये टाइम को डिफाइन करने के लिए। तो ये छोटे से टाइम की बातें हो गई, ये मतलब बिल्कुल बेसिक बातें। ये हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी एक जनरल हम आइडिया ले रहे हैं टाइम क्या है। फिर मोशंस की बात करें, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडीज। जैसे मैं यहाँ पे हूं अभी, और कुछ देर के बाद यहाँ पहुंचू, इसका मतलब मैंने अपना जो पोजीशन है वो चेंज किया। इसका मतलब मैं किसमें हूँ, मोशन में हूँ। मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ पे पहुंच गया, मैंने अपना पोजीशन चेंज कर लिया मोशंस में। सेम व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी, देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशंस। तो ये इसमें इन्वॉल्व हो सकता है स्पेस और टाइम दोनों, कि आप कितने डिस्टेंस पहुंचे, कितने टाइम में आप पहुंचे, आपके मोशंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री, ये तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वांटिटी। तो हमारे पास क्वांटिटी दो तरह के हैं, एक है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की बातें करें तो स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई मास है, तो मैं बोलूंगा 4 kg मास। ये लेंथ है तो मैं कहूंगा 3 मीटर लेंथ। इसमें कोई डायरेक्शंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी क्या मैग्नीट्यूड की जरूरत है। ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो हम कह सकते हैं इस क्वांटिटी इज सेड टू बी स्केलर इफ इट इज कंप्लीटली डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एलोन। सिर्फ मैग्नीट्यूड की हेल्प से हम इसे पूरी तरह डिफाइन कर सकते हैं ना, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। दूसरे क्वांटिटी की बात करें तो मैं कहूंगा एनी क्वांटिटी विच पजेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शंस भी हो, ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कौन से हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स। मतलब ये कितने अमाउंट, जैसे मैं फोर्स की बात करूं तो मैं फोर्स बोलूं कि 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन टूवर्ड्स द लेफ्ट, टूवर्ड्स द राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड। तो ये डायरेक्शंस पे भी डिपेंड कर रहे हैं, कि डायरेक्शंस भी इसमें हमें पता होना जरूरी है। तो सिंपल सी बातें हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक्स बातें हम देख रहे हैं, आगे हम बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में इन चीजों को देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। एक छोटा सा और टॉपिक, मास क्या है। मास इज एन इंडिकेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट विद इन अ सिस्टम। किसी भी मैटर में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसी को क्या कहते हैं हम, उसको हम बोलते हैं मास। और किसी भी बॉडी में जितना ज्यादा मास होगा, मोर मास मींस मोर मैटर। बहुत ज्यादा मास है, इसका मतलब मैटर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग लगातार बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, और हम लोग बहुत अच्छे से ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। और इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, और प्ले स्टोर से आप जाएंगे तो मॉड्यूलेशंस इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे ये सभी के सभी वीडियो लेक्चर वाइज कंप्लीट सिलेबस अपलोड किया जाएगा, और आप आसानी से उन्हें देख सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।